हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेज में स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको साइंस के प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे और इस सेट में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ये आपके NTPC, ग्रुप डी, UPP, UPSI, SSC और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हैं उन सब चीज के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको पूरा देखिए, साथ में इसे नोट करते चलिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हम हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना देर करते हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गेहूं का खाया जाने वाला भाग है। गेहूं का खाया जाने वाला भाग है। इसके ऑप्शन है भ्रूण, बी ऑप्शन भ्रूणकोश, सी ऑप्शन है केवल बीज और डी ऑप्शन है पूरा फल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पूरा फल। गेहूं का पूरा फल खाया जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? क्या पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? तो इसके जो ऑप्शंस दिए, पहला इंसुलिन, ऑप्शन बी है वेलरुबिन, ऑप्शन सी है गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन डी है ग्लाइकोजन। तो जो इसका आंसर होगा ये होगा वेलरुबिन। वेलरुबिन के अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? पीलिया रोग होता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन ए है 3600 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 3600 माइल, ऑप्शन सी है 36,000 माइल, ऑप्शन डी है 36,000 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? क्या है? गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? तो इसके ऑप्शन है सर्दन ब्लाटा, ऑप्शन बी है DNA फिंगरप्रिंट, ऑप्शन सी है एमिनियोसेंटेसिस, ऑप्शन डी है क्रोमेटोग्राफी। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा सी वाला एमिनियोसेंटेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण होता है? जो फ्रिज होती है उसमें जो फ्रीजर होता है उसको सबसे ऊपर हम क्यों रखते हैं? ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं जिससे वह गर्म कंप्रेसर से दूर रहे, ऑप्शन बी ऐसा करने में आसानी होती है, ऑप्शन सी जिससे वह संवहन धाराएं स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके, ऑप्शन डी कोई विशेष कारण नहीं है। जो इसका आंसर होगा उसका आंसर होगा सी वाला। क्या है? जिससे वह संवहन धाराएं स्थापित करके अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। क्या है? प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। इसके ऑप्शन क्या है? एथिलीन, ऑप्शन बी है आइसोप्रीन का, ऑप्शन सी है विनाइल क्लोराइड का, ऑप्शन डी है एसिटिलीन का। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी वाला आइसोप्रीन। क्या है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है किसका? आइसोप्रीन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या, माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी है एंटीबॉडीज।
तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा एंटीबॉडी। माँ के दूध में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? एंटीबॉडीज मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है? क्या क्वेश्चन, किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, दूसरा ऑप्शन है सुखंडी, तीसरा मधुमेह और चौथा पीलिया है। तो जो इसका आंसर होगा, उसका आंसर होगा उच्च रक्तचाप। क्या आंसर होगा? उच्च रक्तचाप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु आवश्यक विटामिन B12 तथा फॉलिक अम्ल आवश्यक होता है? इसके ऑप्शन हैं त्वचा, ऑप्शन बी है लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन सी है दांत, ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कणिकाएं। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा लाल रक्त कणिकाएं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो जो इसका पहला ऑप्शन है सीवी रमन, दूसरा ऑप्शन एच.जे. भाभा, तीसरा ऑप्शन है एस. चंद्रशेखर, चौथा ऑप्शन है जगदीश चंद्र बसु। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा एस. चंद्रशेखर। इसका आंसर है एस. चंद्रशेखर। कृष्ण छिद्र मतलब ब्लैक होल के बारे में किसने बताया था? ये किसने किया था? एस. चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन हैं कोचीन, ऑप्शन बी जो है कटक, ऑप्शन सी राजमुंद्री, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका आंसर होगा कटक। चावल शोध संस्थान कहाँ पे है? कटक में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है? स्थिर व शांत, ऑप्शन बी है वर्षायुक्त, ऑप्शन सी तूफानी और ऑप्शन डी ठंडा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा तूफानी। जब बैरोमीटर में अचानक से गिरावट आ जाती है तो क्या किस मौसम का संकेत होता है? तूफानी मौसम का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? इसके ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है एसिटिलीन, ऑप्शन डी है बेंजोइक अम्ल। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा सुधारक है। इसके ऑप्शन क्या है? जिप्सम, ऑप्शन बी है अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी है DAP, ऑप्शन डी है रॉक फास्फेट। तो जो इसका आंसर होगा, वो उसका आंसर है जिप्सम। मृदा सुधारक क्या है? जिप्सम है। क्वेश्चन नंबर 15, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो इसका जो ऑप्शन है एंजाइम, ऑप्शन बी है एपिडर्मिस, ऑप्शन सी है हार्मोन, ऑप्शन डी है मेलानिन। तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर है मेलानिन। मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शाकनाशी नहीं है? निम्न में से कौन शाकनाशी नहीं है? ऑप्शन ए है 2,4-D, ऑप्शन बी है सिमजीन, ऑप्शन सी DDC, ऑप्शन डी नाइट्रोफेन।
तो जो इसका आंसर होगा डी डी सी होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? क्या है? पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? इसका पहला ऑप्शन है हृदय, ऑप्शन दूसरा है प्लीहा, ऑप्शन सी है वृक्क, ऑप्शन डी क्या है? यकृत। जो इसका आंसर होगा वो होगा यकृत। पीलिया किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं। लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं। पहला ऑप्शन क्या है? कवक और फर्न, दूसरा शैवाल ब्रायोफाइटा, और तीसरा जीवाणु और विषाणु, और चौथा कवक और शैवाल। तो जो इसका आंसर होगा क्या होगा? कवक और शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। पहला ऑप्शन आयाम से, दूसरा तरंग दैर्ध्य से, तीसरा तीव्रता से, और चौथा वेग से। तो ये प्रकाश का रंग निर्धारित किससे होता है? तरंग दैर्ध्य से, यानी ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? इसका पहला ऑप्शन क्या है? अर्निथोफिली, ऑप्शन बी क्या है? चेरेप्टोफिली, ऑप्शन सी एनिमाफिली, ऑप्शन डी इंटिमोफिली। तो जो इसका आंसर होगा बी वाला, चेरेप्टोफिली। क्या होगा? चेरेप्टोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का खाने योग्य भाग होता है। टमाटर का खाने योग्य भाग होता है। पहला क्या है? इंडोकार्प, दूसरा मिसोकार्प, तीसरा थैलामस, और चौथा संपूर्ण फल। तो टमाटर का जो खाने योग्य जो भाग होता है वो क्या होता है? संपूर्ण फल होता है। तो आप इसको पूरी तरीके से खा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्था है। निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्था है किसका? ऑप्शन क्या है? पहला रबर, दूसरा इस्पात, तीसरा हाथी के दांत की गोली, चौथा कांच। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इस्पात की सबसे अधिक प्रत्यास्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है? निम्न में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है? लोहा, दूसरा फोलिक अम्ल, तीसरा नियासिन, और चौथा साइओमीन। तो जो इसका आंसर होगा तीसरा होगा नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? 4%, दूसरा 7%, तीसरा 9%, और चौथा 12%। तो जो इसका आंसर होगा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? तो इसके ऑप्शन क्या है? पहला किडनी, दूसरा लीवर, तीसरा फेफड़ा, और चौथा पेट। तो जो इसका आंसर होगा क्या होगा? लीवर की गड़बड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। क्या है? आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। इसके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है? सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन बी क्या है? वैद्युत गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन सी क्या है? अनियमित गैलेक्सी के रूप में, और ऑप्शन डी क्या है? गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो जो इसका आंसर होगा क्या होगा? सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। क्या होगा इसका आंसर? सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसकी? सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन क्या है? आयनन के द्वारा, ऑप्शन बी क्या है? नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑप्शन सी क्या है? ऑक्सीकरण के द्वारा, ऑप्शन डी नाभिकीय विखंडन के द्वारा। तो जो इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? पहला ऑप्शन क्या है इसका? ओपन हार्ट सर्जरी। दूसरा क्या है? गुर्दा प्रत्यारोपण। ऑप्शन तीसरा क्या है? रुधिर आदान। और चौथा क्या है? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन करना। तो जो इसका आंसर होगा यही होगा, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन्स लड़ो या लड़ उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? इसका पहला ऑप्शन क्या है? इंसुलिन। दूसरा एड्रेनलिन। तीसरा एस्ट्रोजन। और चौथा क्या है? ऑक्सीटोसिन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी वाला, एड्रेनलिन। क्या होगा? एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है? क्या? प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। पहला इसका ऑप्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा अमोनिया। तीसरा क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। चौथा क्या है? नियॉन। तो जो इसका आंसर होगा वो नियॉन होगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है तो आप उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।